The formation of a photosensitizer, the function, यहाँ function होता, the function of a photosensitizer is to absorb the light, become excited, and then pass on this energy to one of the reactant, and thereby activate the reactant for reaction, without itself taking part in the reaction. Thus, a photosensitizer acts as a carrier of energy. कल हमने बात की थी, जैसा कि ये हमने बात की थी इसकी मरकरी की, तो आप जरा मरकरी के बारे में देखें। ये मरकरी है, ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाके ये जो आपको यहाँ दिखाया गया ये ओवरऑल रिएक्शन है, अभी मैकेनिज्म नहीं बताई, ये ओवरऑल रिएक्शन है कि मरकरी जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। H2 जो है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि H2 को टेम्परेचर दे तो तोड़ा जा सकता है हाइड्रोजन में, लेकिन H2 को लाइट की मौजूदगी में ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो फिर उसका तरीका ये है, मरकरी को लाइट प्रोवाइड की, मरकरी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट वाला मरकरी जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराया, इसने अपनी एनर्जी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो 2 से 2H में तब्दील हो गया। ये देखिए कल मैंने आपको ये बताया था। अब यही आगे भी है, यहाँ देखिए यही काम इधर भी होता है। ये देखिए आप लोग, ये जो रिएक्शन है H2 और O2 का, ये सेंसिटिव टू लाइट नहीं है। H2 और O2 का रिएक्शन हो जिससे H2O बनता है और साथ H2O2 बनता है, ये बनता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकता, ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मरकरी की, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मरकरी की प्रेजेंस में हो जाता है। तो होता क्या है, इन दोनों रिएक्टेंट में से ये जो पहला रिएक्टेंट है ना H2 है, तो ये सारे स्टेप जो ऊपर लिखे हैं ये नीचे वाले रिएक्शन का भी हिस्सा है, क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है और यही एटॉमिक हाइड्रोजन जाके आगे रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो होता क्या है, Hg ने लाइट एब्जॉर्ब की बिल्कुल इसी तरह, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब Hg एक्साइटेड स्टेट में गया, मॉलिक्यूल से टकराया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करके ये आयशा और आसफा, आपके अपने माइक ऑफ करें। आयशा इधर आवाज म्यूट कर लीजिए। देखें जी, Hg जो हाइड्रोजन है, Hg जो है उसने हाइड्रोजन को एक्साइट करके इसको ब्रेक किया जिससे 2H बना। अब ये रिएक्शन आसान हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्टिव होती है। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, HO2 बनेगा। फिर HO2 का एक यूनिट HO2 के दूसरे यूनिट से मिलकर बनाया गया H2O2, H2O और O2। ये जो HO2 बना है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो ये मैकेनिज्म के ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये स्टेप्स, जो मेन स्टेप है वो हाइड्रोजन का एक्टिवेटेड स्टेट में जाना है, हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में जाना है। मेन स्टेप ये हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में। इसमें जो X लिखा है ये वो मरकरी है, मरकरी की प्रेजेंस में ये काम होता है। असल में ये X जो है ये फॉरेन सब्सटेंस है जो ऐड की। यहाँ भी हमने एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके रिएक्शन जो है उसको हमने करवाया है एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके। अब देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए ये रिएक्शन जो इसका पहले ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ कोई भी रिएक्शन जो लिखे है ना, यहाँ पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखा है ये वाला रिएक्शन ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये वाला पहले कोई भी करने से पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पे ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन है, यानी ओवरऑल रिएक्शन से मुराद है जिसमें मैकेनिज्म ना हो, जिसमें सिर्फ ये बताया गया हो कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से, इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन नहीं दिखाया गया इधर, ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ लिखा गया है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज फोटोसेंसिटाइज्ड बाय मर्करी, द मेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सिल। तो अब ये मेन प्रोडक्ट ये है, उन्होंने ये बताया है। तो आप क्या करें,
आप लोग ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए ओवरऑल रिएक्शन किस किस का है। यू नीड टू राइट दिस, हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। मैं यहाँ ये लिखने लगा हूँ रिएक्शन, इधर ओवरऑल रिएक्शन आप लोग की साइड पे जो उसको ना लिख सकते हैं। H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलते हैं जिससे क्या बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और साथ ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और साथ ग्लाइऑक्सिल बनता है। ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, लेट मी राइट दिस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, इसी तरह यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, इकट्ठा करके लिख दें तो ये बनता है CHO ट्वाइस, ये लिखा हुआ है ग्लाइऑक्सिल CHO ट्वाइस, और ये इकट्ठा फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह लिखेंगे और इस तरह यहाँ लिखेंगे आप लाइट और मरकरी इसमें लिखेंगे, लाइट लिखेंगे और मरकरी लिखेंगे, इन इसकी प्रेजेंस में ये होता है। तो यहाँ देखें ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन दिया गया हो तो उसकी मैकेनिज्म वही है जो हमने ऊपर देखी है कि सबसे पहले क्या होगा, मरकरी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मरकरी जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट वाला मरकरी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में जाके ब्रेक होके एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। यही एटॉमिक हाइड्रोजन है जो फिर दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगी। यहाँ दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन था तो उसने उसके साथ रिएक्ट किया, यहाँ हाइड्रोजन के अलावा दूसरा रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, जैसे HCO बना, ये HCO मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं और ये बना सकते हैं। उसके बाद मरकरी का आखिरी जो है जिसमें एक रिएक्शन है कि मरकरी एज अ फोटोसेंसिटाइजर जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है वो देखिए, कहते हैं जो अमोनिया है उसकी डीकम्पोजिशन जो है, अमोनिया की डीकम्पोजिशन ये टेम्परेचर की मौजूदगी में तो स्टडी की गई है लेकिन लाइट की मौजूदगी में इसको नहीं देखा गया कि लाइट की मौजूदगी में क्या इसकी डीकम्पोजिशन होती है या नहीं होती। NH3 जो है ये टूटता है जिससे नाइट्रोजन गैस, मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहा, जिससे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ये लिखा हुआ है कि ये होता है लाइट की मौजूदगी में भी, यहाँ लिखा है होता है लेकिन स्लो होता है। मरकरी तो यहाँ लिखा है लेकिन अगर मरकरी की प्रेजेंस में करें 200 गुना ज्यादा इसकी स्पीड हो जाती है। फोटोलाइसिस ऑफ अमोनिया, फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन टूटना, लाइट की मौजूदगी में अमोनिया का टूटना जो है ये 200 गुना ज्यादा हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में। तो पहले ओवरऑल रिएक्शन यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, पहले ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, यहाँ लाइट लिखेंगे और यहाँ मरकरी लिखेंगे, यहाँ मरकरी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो मरकरी क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये वेवलेंथ हमेशा एब्जॉर्ब करता है मरकरी 253 नैनोमीटर या 2537 एंगस्ट्रॉम, ये लाइट एब्जॉर्ब करके मरकरी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहाँ पहला स्टेप नहीं लिखा हुआ, पहला स्टेप मैकेनिज्म का क्या है, Hg लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो पहला स्टेप है। फिर NH3 के साथ टकराएगा, एनर्जी NH3 को ट्रांसफर कर देगा, जिससे NH3 जो है ये ब्रेक हो के एक्साइटेड स्टेट में NH2 और H बनाएगा, NH2 और H बनाएगा। और बाकी स्टेप इसके नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बाकी स्टेप ये लिखें इसके। जी हाँ, आपका क्वेश्चन है, पूछें आप। जी रिया क्वेश्चन गलती से हो गया।
अच्छा, तो फिर हमने जो पीछे रिएक्शन देखा है उसमें हमने ये देखा है कि NH3 जो है, जो एक्साइटेड स्टेट में था, NH3 एक्साइटेड स्टेट में NH3 जो था, ये टूट के क्या बनाता है, NH2 प्लस H, और यहाँ पे जो H बना है वो H आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, H और H मिलके H2 बनाएंगे, फिर NH2 यहाँ दो चीजें बनी है, NH2 और H। पहले H और H का रिएक्शन दिखाया गया है, फिर NH2 का NH2 के साथ दिखाया गया है, तो ये मैकेनिज्म। तो उसके बाद लिखा है अदर एग्जाम्पल which are photosensitized by mercury atoms are decomposition of phosphine, ozonolysis of oxygen, decomposition of acetone, decomposition of water vapor, decomposition of ethyl group। आप लोग जब ये इसको तैयार करने बैठे तो जरूर ये रिएक्शन जो है इनकी कंप्लीट इक्वेशन लिख दें। डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फीन, फास्फीन क्या होता है, PH3, अमोनिया की छोटी सिस्टर होती है ये फास्फीन, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर है ना पीरियोडिक टेबल में, ये अमोनिया है NH3, नीचे फास्फोरस है, तो ये उसकी छोटी सिस्टर है फास्फीन। फास्फीन और माजबीन, माजबीन इनकी तीसरी सिस्टर है। तो ये NH3, ये PH3 जो है इसकी डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन से क्या होता है जी, डीकम्पोजिशन से ये टूट के बनाता है फास्फोरस और हाइड्रोजन। इसी तरह ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन से क्या मुराद है, ऑक्सीजन का ओजोन की मौजूदगी में टूटना ब्रेक। असल में यहाँ ओजोनोलाइसिस ऑफ ओजोन यानी ओजोन का ब्रेक होना, ओजोनोलाइसिस काफी था, ओजोनोलाइसिस ही काफी है सिंपली। तो ये आप लोग इस तरह जो है वो कर लें। इसी तरह क्लोरीन एज अ फोटोसेंसिटाइजर, इन मैनी रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर, लेट अस कंसीडर द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन। ये इक्वेशन भी ठीक नहीं लिखी हुई, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, तो ये है 2O3 और ये है 3O2, 3O2, ये 2O3। दरअसल ये वही रिएक्शन है जो ऊपर लिखा है ना, उसकी कंप्लीट इक्वेशन ये है। जैसे यहाँ क्लोरीन लिखा है ना, ये मरकरी की प्रेजेंस में भी हो सकता है जो क्लोरीन लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके भी कंप्लीट, जब ये ओजोनोलाइसिस वाला लिखने लगेंगे इसके सारे कंप्लीट स्टेप्स लिखने हैं, जिस तरह मरकरी एक्साइटेड स्टेट में। आप लोगों ने जब करना है तो आप लोगों ने सिर्फ ओजोनोलाइसिस की इक्वेशन आनी चाहिए आप लोगों को। ओके, ये वैसे याद कर लेना, लिखें आप लोग को, इतना अहम नहीं है ये। नहीं यहाँ देखें आप लोग, क्लोरीन एज अ फोटोसेंसिटाइजर, तो क्लोरीन क्या कर रहा है देखें, जैसे मरकरी, ये तो इसकी ओवरऑल इक्वेशन है, कीप इन माइंड ये ओवरऑल इक्वेशन है। तो उसके बाद क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन लाइट एब्जॉर्ब करता है और ऑक्साइडेड स्टेट में चला जाता है, ऑक्साइडेड स्टेट में जाकर ब्रेक हो जाता है। Cl2 जो है इसने लाइट Hν एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करके ये चेंज हो गया Cl2 एक्साइटेड में। ये जो एक्साइटेड Cl2 है ये टूट के ये बनाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जो Cl है ये O3 के साथ रिएक्शन करके ClO3 बनाएगा। बाकी सारे स्टेप जो हैं आप लोगों ने खुद करने हैं, कोई इसमें ऐसे मसला नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो क्लोरीन एज ए फोटोसेंसिटाइजर है, इसके रिएक्शन आप लोग देखें, ये दूसरा इसका रिएक्शन है। उसके बाद कैडमियम वेपर एज अ फोटोसेंसिटाइजर, एक एक इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद फोटोसेंसिटाइजर, सेंसिटाइजेशन इन सॉलिड फेज है। उसके बाद फोटोसेंसिटाइजेशन इन सॉल्यूशन, ये आप लोग खुद करेंगे इसको, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जो फोटोसेंसिटाइजर है वो लिखना है और उसके बाद उसकी जो आप लोगों ने, माशाल्लाह आज 228 लोग हैं, काफी सारी क्लास आई है। आज जवेद भाई भी आए हैं हमारे जी, आज हमारे जवेद भाई भी आए हैं मेरे ख्याल से। जवेद साहब हैं, जवेद साहब, जवेद साहब आप हैं? वैसे ही आवाज को ख्याल आया मेरे ख्याल में भाई नहीं का नहीं है। यार, नहीं मैंने उसको लिंक सेंड किया था, वो कह रहा था उसने भाई के मोबाइल से ज्वाइन करना था। अच्छा अच्छा अच्छा,
किया नहीं है आई थिंक फिर अभी तक, यहाँ तो सारी गर्ल्स हैं बाकी। अच्छा ठीक है। हाँ वो नहीं है। उन बॉयज में से कौन नहीं है? शुएब तो है, मैंने देखा है उसको। फरहान नहीं फरहान है भाई अभी। नहीं है। शुएब है, फरहान नहीं है। नहीं सर, फरहान नहीं है। वो कल तक अगले लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, मैं ना, मुझे पहले लेक्चर से तो याद नहीं रहा, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। रिकॉर्ड, यस आज रिकॉर्डिंग। के लेक्चर की जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो मैं कर सर हाँ, वो फरहान आया था, फरहान आया था, वो जो था ना, ये तो होगा, उसकी डीपी थी वो। नहीं वो नहीं बताऊंगा वाला कौन था वो। हाँ वो, मैं नहीं अच्छा। बताऊंगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ वो था सर। लड्डन जाफरी के बारे में गलत कंसेप्ट था आपका। अच्छा जी बच्चों, अब आप मुझे बताएं, उसकी बॉस हैं। जो कुछ चलो अभी ठीक हमने पढ़ा है उसकी आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई है? कोई ऐसी बात तो जी नहीं है सर। जो बताने के काबिल है? नहीं सर, आगे समझ। अच्छा यहाँ है देखें, ये ऊपर एक रिएक्शन लिखा है कि क्लोरोफिल एज अ फोटोसेंसिटाइजर। ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये होता है कि क्लोरोफिल लाइट अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ऊपर एक रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें जो यूरोनाइल है, यूरोनाइल उसको बोलते हैं, लाइट अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। बड़ा ही आसान है, एक एक रिएक्शन है। उसके बाद है जी फोटोकेमिकल इनहिबिशन। इसके बारे में देखिए, फोटोकेमिकल इनहिबिशन के बारे में। ये फोटोसेंसिटाइजेशन का उल्ट है। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है? जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, ऐसे ही है ना? जी सर। सही हो गया। हमने जैसे मरकरी के मरकरी बारे में मिथाइल। क्या बात की थी कि मरकरी जो है, ये जो अमोनिया की डीकंपोजिशन है, अमोनिया की डीकंपोजिशन लाइट की मौजूदगी में हो सकती है लेकिन स्लो होती है। फिर मरकरी डालते हैं तो 200 गुना ज्यादा उसकी रफ्तार हो जाती है। फोटोकेमिकल इनहिबिशन है कि अगर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो सकता हो लेकिन उसमें ऊपर से कोई ऐसी चीज डाली जाए जिससे वो रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो फोटोकेमिकल इनहिबिटर है। इनहिबिटर, ये देखिए फोटोकेमिकल इनहिबिटर। आपको पता है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके लिए क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या थी? आपको पता है 10 to 4 to 10 to 6। इसके लिए थी 10 to 4 और 10 to 6। ये क्वांटम यील्ड की वैल्यू थी हाइड्रोजन और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन के लिए। ये लिखा है जी, traces of nitric oxide and propylene lower the quantum yield of photochemical combination। तो नाइट्रिक एसिड की अगर थोड़ी सी मिकदार, नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद हो NO2 की और प्रोपाइलीन की, दो चीजें हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और दूसरा है प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपाइलीन। इनकी थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद हो तो इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। तो इसका मतलब है, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर जो है ये फोटोकेमिकल फोटोसेंसिटाइजर का उल्ट है। यहाँ फिर नीचे भी लिखा हुआ है तो इसी रिएक्शन के बारे में, ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक NH3 when present in hydrogen and chlorine reaction lower its quantum yield from 10 to 4 10 to 6। ये आप लोगों के पास लिखा होगा बड़ा करके, असल में 10 to 5 to 10 to 4 होगा कि उसकी क्वांटम यील्ड 10 to 6 से कम करके 10 to 4 कर देते हैं। आप देख लें ये क्या, 6 to 4 लिखो, 6 हाँ to ये 4 10 लिखा to हुआ। 6 होगा, 10 to 4 होगा। In 1905, Chapman showed that the inhibitor of NH3 is due to side reaction। कि NH3 का जो रिएक्शन है ना, NH3 का इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करना है, ये साइड रिएक्शन के बारे में। ये साइड रिएक्शन क्या होता है? ये साइड रिएक्शन का उन्होंने आगे से शुरू कर दिया है, असल साइड रिएक्शन का नहीं बताया। साइड रिएक्शन ये है कि जो NH3 है ना, वो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है
NH3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है NCl3 और HCl। NH3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है ये चीज NCl3 और HCl। आगे फिर ये जो है तो ये क्लोरीन को साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चेन को ब्रेक कर देते हैं। जाहिर है क्लोरीन ने तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना था ना, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन अमोनिया कर रही है उसके साथ रिएक्शन, अमोनिया रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो ये है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, SO2 and O2 are also found in these photochemical reaction। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें SO2 और O2 जो है इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये करते क्या है, ये इनहिबिटर कैसे ये करता है, जैसे हमने हर जगह पे रोल पढ़ा है। फोटोसेंसिटाइजर में फोटोसेंसिटाइजर का रोल क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजेशन में लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे क्या रोल है इसका इनहिबिटर का? इनहिबिटर ये करता है कि ये जो है जो मेन चेन है ना रिएक्शन की H2 + Cl2, उस चेन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। H2 और Cl2 मिलके तो जाहिर है कोई और चीज आ जाएगी तो Cl2 या H2 उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। ये लिखा है, it is generally accepted that the photo inhibitor interrupt the chain reactions by removing chain carrier atoms or radicals। जो चेन कैरियर एटम है Cl2 या H2 या रेडिकल हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनको रिमूव करना शुरू कर देते हैं रिएक्शन में से। बात की समझ आई आप लोगों को? यस सर। समझ आ गई आप लोगों को? बच्चों मेरी आवाज सर, आता रिपीट कर दें। रिपीट कर दें। रिपीट कर देता हूँ मैं ये कह रहा हूँ फोटोसेंसिटाइजेशन में फोटोसेंसिटाइजर का रोल क्या होता है? फोटोसेंसिटाइजर लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है और उसके मॉलिक्यूल फिर एक्साइटेड स्टेट, उसके मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड पे आके लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाता है। यस सर। यहाँ पे इनहिबिटर का रोल मैं ये बता रहा हूँ कि इनहिबिटर जो है ना वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो मेन रिएक्शन के अलावा साइड रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं तो चेन ब्रेक हो जाती है दरअसल। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है एक चीज है, ये मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों को एक समरी सी बताऊं इन तमाम चीजों की जो कुछ हमने किया है, मैं आप लोगों को एक दफा फिर इसकी जितना मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर में जितना कुछ पढ़ाया है उस सब की मैं आप लोगों को समरी बताना चाहता हूँ। सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस क्या चीज होती है? सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस कोई ऐसी सब्सटेंस जो नॉन फ्लोरेसेंट हो, उसके अंदर कोई फ्लोरेसेंट सब्सटेंस डाल दी जाए तो नॉन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस भी फ्लोरेसेंट बन जाती है। फ्लोरेसेंट ना, थेलियम है वो लाइट एमिट नहीं करता, वो फ्लोरेसेंट नहीं है, लेकिन अगर थेलियम के वेपर को मरकरी के वेपर के साथ मिक्स किया जाए तो फिर थेलियम जो है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये थेलियम से लाइट निकल रही है मरकरी से निकल रही है? जाहिर है दोनों का कलर मुख्तलिफ होगा, ठीक है ना? डिफरेंट होगा। मरकरी वाली होगी और कलर की होगी क्योंकि एनर्जी गैप डिफरेंट है, थेलियम वाली और कलर की होगी। तो उसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं तो उसमें क्या होता है, ये मरकरी जो है उसका ये ग्राउंड स्टेट में बना रहा हूँ मरकरी की, और ये एक्साइटेड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, these electrons are excited to higher energy level। अब ये वापस आने से पहले अभी वापस नहीं आए होते, ये नहीं हुआ होता कि ये किसी और से टकरा जाते हैं, थेलियम से। ये तो मरकरी है, मरकरी अब एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, ये मरकरी एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या करेंगे ये मरकरी एक्साइटेड स्टेट में ये थेलियम से कोलाइड कर जाएगी। थेलियम में एनर्जी गैप कुछ और है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये थेलियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगी। जब थेलियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर डी एक्साइट होंगे तो लाइट एमिट करेंगे। ये लाइट थेलियम जो है, थेलियम भी अब क्या हो चुका है, फ्लोरेसेंट। अब मरकरी ने लाइट एमिट नहीं की, थेलियम ने लाइट एमिट की है। मरकरी की क्वेंचिंग हो गई है। हाँ, क्वेंचिंग होगी, क्वेंचिंग का कंसेप्ट भी यहीं पे आ गया।
जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है अगर वो फ्लोरेसेंस शो ना करे तो उसे कहते हैं क्वेंचिंग। अब मरकरी की क्वेंचिंग का एक तरीका तो ये है, मरकरी की क्वेंचिंग का एक दूसरा तरीका वो भी देखते हैं। ये इसे हम कहते हैं कि ये है सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। मरकरी की क्वेंचिंग का एक और तरीका मैं बताने लगूंगा आपको। सपोज ये मरकरी है, ये यहाँ पे मरकरी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आपने लाइट डाली है मरकरी के ऊपर, मरकरी जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, लेकिन डी एक्साइट होने से पहले, ये अभी डी एक्साइट नहीं होता, मरकरी अपनी एनर्जी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, इसको ट्रांसफर कर देता है। इसको ट्रांसफर करेगी तो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट अब एक्साइटेड स्टेट में जाके ग्राउंड स्टेट में अब ये वापस नहीं आ रहे हैं, कीप इन माइंड, ये वापस नहीं आ रहे, बल्कि क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जाके जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। H2 जो है ये ब्रेक होके H और H में चेंज। तो आप देख ले फिर सही हो। कहाँ पे क्या फर्क है उसमें और इसमें। ये ठीक वीडियो है। ऑन कर देता है कोई बच्चा, तो ये है। ऑन करता है। अब यहाँ क्या हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में जाके ग्राउंड स्टेट में आए तो लाइट इमिट हुई। यहाँ क्या हुआ है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आए, तो उधर ही रेड। ये क्या है, ये फोटोसेंसिटाइजेशन है, ये फोटोसेंसिटाइजेशन है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मरकरी की क्वेंचिंग हो गई। मरकरी की क्वेंचिंग हो सकती है फोटो सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस के जरिए, और मरकरी की क्वेंचिंग हो सकती है फोटोसेंसिटाइजेशन के जरिए। ये देखिए सही हो। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटाइज्ड कैमिल्यूमिनेसेंस। वो क्या होता है, सेंसिटाइज्ड कैमिल्यूमिनेसेंस? सेंसिटाइज्ड कैमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है? तो पहले तो आपको ल्यूमिनेसेंस का पता होना चाहिए ना, कैमिल्यूमिनेसेंस का। कैमिल्यूमिनेसेंस क्या चीज होती है? कैमिल्यूमिनेसेंस क्या चीज होती है? सपोज ये है कोई रिएक्टेंट, इसको हमने किया हीट, ये रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो है एक्साइटेड स्टेट में। नहीं रहा। ये जो एक्साइटेड स्टेट में प्रोडक्ट है, अगर ये डी एक्साइट हो, ग्राउंड स्टेट में आए, तो ये क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो ये होगी कैमिल्यूमिनेसेंस, ये लाइट एमिट करेगा, ये कैमिल्यूमिनेसेंस होगी। अब सेंसिटाइज्ड कैमिल्यूमिनेसेंस क्या है, ये जो प्रोडक्ट यहाँ डी एक्साइट होने से पहले एनर्जी ट्रांसफर कर दे, अपने एनर्जी ट्रांसफर कर दे किसी और चीज को। जो एग्जांपल हमने की थी रोडामिन बी वाली, वो उसको ट्रांसफर कर दे। ये वापस नहीं आया, अभी इसके इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, एनर्जी रोडामिन बी को ट्रांसफर कर दी, जिससे क्या बना, पी बना, और साथ क्या बना, आर बी। बट दिस आर बी नाउ इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये आर बी जब डी एक्साइट होगा, ये आर बी जो है जब डी एक्साइट होगा, ये एक्साइटेड है, जब ये डी एक्साइट होगा लाइट एमिट करेगा। ये सेंसिटाइज्ड कैमिल्यूमिनेसेंस होगी। HNU जी, समझ आई आप लोगों को? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछो जरा। सर जी जुम्मे वाले दिन टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे कर दें कुछ जुम्मे की प्लीज। क्यों आसिफ, क्या बात है? सर जुम्मे का टाइम होता है, जुम्मा पढ़ के आते हैं, फिर वो लेट हो जाते हैं, कल भी लेट हो गए थे। अच्छा, जी सर, अगर आसानी से हो सकता है तो प्लीज। आसानी से पॉसिबल नहीं है, मैं ना पूरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी होती हैं। चलें फिर ठीक है सर, फिर जैसे आपको आसानी हो। यार आप मस्जिद चेंज कर लो। नहीं, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो? नो सर। नो सर। तमाम लोगों को अच्छे से समझ आ गई है? यस सर। यस सर। और अभी हमने जो किया है तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर में, और कोई वो मसला हो तो नहीं रहा? सही है। नो सर, समझ आ जाती है। हाँ ठीक है। मैं लेकिन सर बोर्ड के साथ पढ़ने का और मजा है, समझ तो आ जाती है, लेकिन वो हाँ। बात तो नहीं है। हाँ वो मजा हाँ, और उसके भी अपने जाहिर है, वो तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है।
लेकिन यहाँ भी मैं Yes, sir. कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोग जितना नहीं सर, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। तो इसलिए है बेटा। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।